जय हिंद दोस्तों इस वर्ष में अचानक हो गई पेंशन कम और यह सबके साथ होना है। लेकिन दोस्तों जानकारी के अभाव में जब हमारी पेंशन एकदम से कम हो जाती है तो हमें शॉक लग जाता है, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वह डिसबैलेंस हो जाता है, बिगड़ जाता है। इसलिए दोस्तों हमको अपनी पेंशन के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है कि यह कब ज्यादा होती है और कब कम होती है। क्योंकि ऐसा ही जो है एक प्रॉब्लम मेरे साथ जो है एक शेयर किया है, मुझे मेल भेजा है इन्होंने, वीरेंद्र हैरिस जी ने, कि प्लीज गाइड अस रिगार्डिंग बिलो 2 पेंशन स्लिप, व्हाट शुड वी डू, बिग डिफरेंस बिटवीन जून एंड जुलाई पेंशन। एक वीडियो है, बहुत परेशान है। तो इन्होंने मुझे लिखा था और इसके साथ में इन्होंने मुझे पेंशन स्लिप भी भेजी, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। इन्होंने यह कहा है कि जो उनकी जून की पेंशन है और उससे पहले जो पेंशन आती थी और जो जुलाई की पेंशन है उसमें जो है बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, जिसकी वजह से जो है एक वीडियो परेशान है। तो इसमें हमारी थोड़ा मदद कीजिए कि आखिर यह हुआ क्या है। अब देखिए दोस्तों, ये इन्होंने मुझे 2 पेंशन स्लिप भेजी, आप देख रहे होंगे इन्हीं की, ये जून की पेंशन स्लिप है और यह है इनकी जुलाई की पेंशन स्लिप। अब देखिए जून में इनको मिलती है दोस्तों, जो इनकी पेंशन है 30,931 रुपए टोटल पेंशन, और जो इनको जुलाई में मिलती है, जुलाई में मिलती है दोस्तों 19,358 रुपए इनकी पेंशन। यानी कि तकरीबन जो है इसमें 10,500 रुपए का अंतर आ गया। और ऐसा नहीं कि ये 30,931 इनको पहली बार मिली हो, इससे पहले इनको इतनी ही पेंशन मिल रही थी, लेकिन अब इनको जो है 19,358 रुपए ही पेंशन मिलने वाली है। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, क्योंकि ये फैमिली पेंशनर हैं, इसलिए मैंने उनको पूछा जिनकी पेंशन आती, जो सर्विस पेंशनर थे, उनकी डेथ कब हुई थी। तो इन्होंने जो है मुझे उनकी डेट ऑफ डेथ भेजी। तो डेट ऑफ डेथ निकली इनकी दोस्तों 2 जुलाई 2016 में जो है सर्विस पेंशनर की डेथ हो गई थी। अब देखिए दोस्तों, मैंने भी उनको जो है सीधा कमेंट में ये सारी चीजों जवाब में दी। मैंने उनको भेजा कि देखिए इन्हें पहले ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिल रही थी इनहैंस रेट पर, और मैं इनकी पेंशन स्लिप में भी आपको यह चीज दिखाऊंगा। यह सर्विस पेंशनर की मृत्यु के 7 साल बाद तक, यानी या फिर 67 साल की उम्र तक जो भी पहले हो मिलती है। क्योंकि पेंशनर की मृत्यु हुए 2 जुलाई को 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसलिए 3 जुलाई को इनको नॉर्मल रेट पर फैमिली पेंशन मिलेगा, जो कि 60% हो जाता है। मतलब अगले माह से इनकी बेसिक 13,069 रुपए प्लस डीआर ही आएगी। देखिए पेंशन स्लिप में ले जाने से पहले जो है मैं आपको एक फैमिली पेंशन के बारे में बताता हूं, जो कि ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है। वो 2 प्रकार की होती है दोस्तों। सबसे पहली तो होती है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन में इनहैंस रेट पर मिलती है, और दोस्तों मैं इस पर वीडियो बना भी चुका हूं, कई आप लोगों ने देखी भी होगी और उसको समझा भी होगा। लेकिन जब एक ऐसा मामला, एक क्वेश्चन मेरे सामने आता है, तो मैं समझता हूं कि कई पेंशनर्स को इसके बारे में पता नहीं है, तो आप जो है अभी भी इस चीज को समझ सकते हैं। जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन होती है वो 2 रेट पर मिलती है। सबसे पहला इनहैंस रेट पर, यानी कि बढ़ी हुई दर पर, और बढ़ी हुई दर पर कितनी मिलती है, फुल यानी कि 100% पेंशन मिलती है। जितना एक सर्विस पेंशनर को पेंशन मिल रही होती है तो उसका 100% जो है इनहैंस रेट पर मिलती है। और ये इनहैंस रेट पर मिलती कब है, देखिए दोस्तों, मिलती है यह जब एक सर्विस पेंशनर्स की या सैलरीड पर्सन की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो है उनकी मृत्यु के जो है 7 साल बाद तक जो है इनहैंस रेट पर फैमिली पेंशन मिलती है, जो कि 100% मिलती है। और इसमें एक और शर्त है दोस्तों कि या तो 7 साल उनकी मृत्यु के हो गए हों, या फिर सर्विस पेंशनर्स की उम्र जो है जब 67 साल पूरी हो जाती है, तो इन दोनों में से जो भी पहले हो जाता है तो तब तक जो है इनहैंस रेट पर मिलती है। यानी कि इस चीज को आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि यदि किसी पेंशनर की मृत्यु सपोज जो है 50 साल में हो जाती है, ठीक है, तो 50 साल के बाद अगले जो उनकी फैमिली पेंशन को इनहैंस रेट पर मिलेगी, वह मिलेगी 57 साल तक, केवल 7 साल तक, जब इनकी उम्र 7 साल 57 साल हो जाएगी। लेकिन उम्र मैटर नहीं करता है, यहां पर मैटर करता है 7 साल आफ्टर डेथ। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर जो है अगर टेक्निकली देखा जाए तो यह 57 साल में खत्म हो जाती है, लेकिन आप इस चीज को समझना कि 7 साल डेथ के बाद। और दूसरी शर्त यह भी है, सपोज जो है एक पेंशनर की मृत्यु 62 साल में होती है,
अगर 62 साल में होती है दोस्तों, तो आप अगर जो है इसका जो है विच एवर अर्लियर, जैसे मैंने आपको बताया था कि 7 साल या 67 साल जो भी पहले हो जाए। अब देखिए यहां पर से जो है केवल 5 साल बचते हैं 67 साल होने को, यानी कि जब पेंशनर की जिनकी डेथ हुई है उनकी उम्र जो है 67 साल पर पहुंचती है, तो फैमिली पेंशन जो है नॉर्मल रेट पर उन्हें मिलना शुरू हो जाएगी। यानी कि यहां पर जो है केवल 5 साल ही इनहेंस रेट पर फैमिली पेंशन मिलेगी। इसको आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि या तो पेंशनर की मृत्यु के 7 साल या फिर पेंशनर की उम्र जब 67 साल पर पहुंचती है, जो भी पहले होता है तब तक इनहेंस रेट पर मिलती है। और इनहेंस रेट पर मिलती है दोस्तों फुल पेंशन, यानी कि 100% पेंशन जितनी की एक सर्विस पेंशन उसको मिल रही होती है। और उसके बाद शुरू हो जाती है दोस्तों इनकी नॉर्मल रेट पर फैमिली पेंशन। और जब नॉर्मल रेट पर फैमिली पेंशन मिलती है तो वह जो है 60% हो जाती है बेसिक पेंशन के। इसीलिए दोस्तों मैंने लिखा है कि इनकी बेसिक अब 13,069 रुपए प्लस डीआर हो जाएगी। और आप पीछे देख भी रहे हैं दोस्तों, मैं आपको दोनों पेंशन स्लिप में अंतर भी दिखा देता हूं। यह लिखा हुआ है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एट इनहेंस रेट, बढ़ी हुई दर पर सामान्य फैमिली पेंशन इनको मिल रही थी 21,782 रुपए, ठीक है, डीआर मिल रहा था और टोटल मिल रही थी इनको 30,931 रुपए। और जब मैंने इनको पूछा कि सर्विस पेंशन की डेथ कब हुई थी, तो 2 जुलाई 16 को हुई थी। 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं जुलाई 2023 में, यानी कि 2 जुलाई 23 को इनके 7 साल कंप्लीट हुए। तो 2 दिन का भी जो है इनको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन इनहेंस रेट पर मिलेगा। आप यहां पर देख रहे हैं कि 2 दिन का ये जो 1405 रुपए है इन्होंने 2 दिन का इनहेंस रेट पर दिया है। और जबकि जो है 2 दिन के बाद जुलाई में, यानी कि बाकी 29 दिन का ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एट नॉर्मल रेट, तो 12,227 रुपए जो बेसिक दिया है इन्होंने कौन सा दिया है, नॉर्मल रेट पर दिया है 28 दिन का, ठीक है। तो इस पर डीए लगाया इन्होंने, तो टोटल जो है 19,358 रुपए हो गया। और अगले महीने जो इनकी बेसिक आएगी मैंने बता ही दिया है कि 13,069 आएगी। और यहां पर 13,069 क्यों नहीं आई है, क्योंकि जो है 1,405 रुपए 2 दिन का अभी जो है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन इनहेंस रेट पर दिया है, क्योंकि 2 जुलाई को उनकी मृत्यु हुई थी इसलिए 2 दिन का वो दिया है और बाकी जो है नॉर्मल रेट पर दिया है। तो दोस्तों आप इस चीज को समझ सकते हैं और मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानकारियां जरूर मिली होंगी कि इस प्रकार से भी जो है जो रेट है फैमिली पेंशनर्स के इस प्रकार से भी बदलते हैं। और मैं समझता हूं कि इस चीज की जानकारी ना केवल एक फैमिली पेंशनर्स को बल्कि एक सर्विस पेंशनर्स को भी होनी चाहिए और उनको भी जो है अपनी फैमिलीज को ये चीज बता करके रखना चाहिए, गाइड करके रखना चाहिए, ताकि जो है भविष्य में फ्यूचर में जो है उनके साथ अगर इस प्रकार की कोई समस्या आए तो इस चीज को समझ सकें कि ये चीजें जो हैं नियम है, पेंशन का नियम है, उसी के हिसाब से जो है आपको पेंशन मिल रही है। इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।